देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ दी गई है 600 नैनोमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कितने फोटोन निकल रहे हैं। देखो कोई भी सरफेस हो, अगर ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। यहाँ पर एक वेवलेंथ जो बताया जा रहा है कि ये वेवलेंथ जो है वो कितनी है, लैम्डा जो है वो हमारे पास 600 नैनोमीटर है। 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ इसमें इंसिडेंट की गई है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस सरफेस से कितने प्रोटॉन निकल रहे हैं ये बताना है। इसके अलावा दी गई है जो इस प्रोसेस में जो पावर यूज हो रही है वो 3.3 × 10⁻³ वाट यूज हो रही है। इसके अलावा h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी गई है। ठीक, देखो सबसे पहले इसकी सरफेस से हमें अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसके लिए जो एनर्जी यूज होगी E क्या होगा, hc/λ होगी। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए जो एनर्जी होगी n टाइम्स हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। ठीक है, अब हमारे पास पावर की बात आती है। पावर क्या होता है, एनर्जी को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास पावर हो जाता है। ठीक, एनर्जी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पावर हो जाता है। लेकिन इससे बोला है कि पर सेकंड में, यानी यहाँ पर t की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये पावर दिया गया है, पावर कितना दिया गया है, p की वैल्यू दी गई है, ये p है हमारे पास। ये हमारे पास है 3.3 इंटू 10 की पावर कितना है, 10 की पावर -3 है, इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या रखना है, n हमें पता नहीं है कितने हैं, और h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी गई है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, ये हमारा c स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू हमें याद होना चाहिए 3 इंटू 10 की पावर 18, सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसके अलावा लेमडा की वैल्यू दी गई है, कितना है लेमडा की वैल्यू, ये दी गई है, ये कितना है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सब कुछ दे दिया गया है, इसमें सब वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो इसको काटोगे 3 से तो कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। फिर उसके बाद इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, पॉइंट का 1.1 बचेगा। ठीक है, 6 से जब काटेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट वाला पूरा हट गया, ये कट गया, 11 से 11 कट चुका है। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 100 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर ये सब कट गया है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सब कट चुका है। अब देखो अब हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पर कितना है 10 की पावर 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कम हो जाएगी। ये कितना है, इसका 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो कितना बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा, क्योंकि कम हो जाएगी पावर n। अब ब्रैकेट में आओ, यहाँ पर देखो 10 की पावर -9 है, और इसको जब ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 17 हो जाएगा। 17 इससे कम हो जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10 की पावर, देखो 17 कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी, 17 बचेगी माइनस की। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ले आओ, और तो कुछ बचा नहीं है। जब इसको नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा, n इक्वल कितना आ जाएगा, 10 की पावर 17 है, इधर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस का कम हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 10 की पावर 10 की पावर 16 प्रोटॉन निकल के आएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी हमने एक स्टेप बताया, फिर से एक बार बता देना। देखो यहाँ पर इसमें बोला है कि हमने जो लाइट जिसकी वेवलेंथ लेमडा है जो कि 600 नैनोमीटर है, एक सरफेस पे इंसिडेंट की है। इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकलेंगे ये बताना है। तो इसके लिए जो एनर्जी यूज होती है E बराबर होता है hc/λ, क्योंकि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो नंबर ऑफ एनर्जी में नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि इसने बोला है कि हमें पावर जो दी गई है, पावर दिया गया ये पावर जब दी गई है तो पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एनर्जी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पावर आ जाती है। तो जो एनर्जी यूज हो रही थी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि t बोला जा रहा है कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो t बराबर 1 सेकंड हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दी है, आंसर सॉल्व करने के बाद आ गया है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता टेलीग्राम में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, बाय, टेक केयर।